हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर आलोक दीक्षित। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। बेटा जी, नीट 2025 एग्जाम होने के लिए लगभग अभी 5 महीने बाकी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे क्या इन 5 मंथ्स में हम कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि हम 700 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें और एम्स का जो सपना है उसे अभी भी हम लोग सच कर सकते हैं इस 5 महीने की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। तो चलिए आज हम लोग सेशन में डिस्कस करते हैं कि कैसे 700 प्लस मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। जो मई में आपका नीट 2025 एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम कैसी प्लानिंग रखें। सबसे पहला क्वेश्चन, कैन आई स्कोर 700 प्लस मार्क्स इन नीट 2025 इन 5 मंथ्स ओनली। इन केवल 5 महीनों में क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम 700 प्लस मार्क्स ले आए और एम्स का जो सपना है उसे हम साकार कर पाए, हमारा मनचाहा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिल पाए। बिल्कुल, सबसे पहले अगर एम्स दिल्ली जैसा सपना है तो हमें यह देखना होगा कि किस नंबर पे कौन सी रैंक क्लोज होती है। अगर नीट 2024 का एग्जाम की हम बात करते हैं तो इसमें कुछ ऐसा हुआ कि अचानक से मेरिट लिस्ट हाई चली गई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। सिलेबस रिड्यूस हुआ, लोगों की प्रिपरेशन थी तो इजी पेपर भी थोड़ा सा आया था, इस वजह से शायद ये चला गया। बट ऐसा नहीं है कि हर बार इतना हाई स्कोर जाएगा। रैंकिंग जो है, अगर हम लोग बेहतर स्मार्ट तरीके से सोचे, जो लास्ट 3-4 ईयर का ट्रेंड है उसके आधार पे हमको एम्स मिलना चाहिए। वो क्या कहता है तो जरा हम नीट 2023 का देख लेते हैं। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई थी उसमें किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिला था। तो देखिए बेटा, एम्स न्यू दिल्ली जो है 710 मार्क्स में जनरल ओपन कैटेगरी में मिला था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 700 नंबर वाले बच्चे को एम्स दिल्ली अलॉट हुआ था और ओबीसी के लिए भी ये 700 नंबर था। अगर जिपमर की बात करते हैं तो ये 700 पर मिला है जनरल कैंडिडेट को। ईडब्ल्यूएस रैंकिंग में 680 नंबर पर ही मिल गया है और ओबीसी को 693 पर मिला है। देन एम्स भुवनेश्वर ये 695 पर मिलता है जनरल कैंडिडेट के लिए। एससी के लिए ये और भी नंबर कम हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट 20-25 मार्क्स आप मान लीजिए कम में ही मिल जाता है। एम्स जोधपुर 695 पर मिला। एम्स भोपाल, आप समझ पा रहे हैं ना, इनके लिए तो लगभग आपको क्या स्कोर करना होगा। अगर आपको एम्स चाहिए तो आपका स्कोर 700 प्लस होना चाहिए। उसी की स्ट्रेटजी अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट मंत्रा टू क्रैक एम्स दिल्ली, 700 प्लस नंबर लाने हैं। एम्स दिल्ली अगर आपको मनचाहा कॉलेज आपको लेना है तो उसके लिए पहला चीज तो यही है, पहला मंत्रा तो यही है, पीसीबी। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं, वो तो है ही, वो तो हमारे सब्जेक्ट है, उन पर पेपर आना है। क्या चाहिए? पी फॉर पैशन, पागलपन। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। आपको आपके लक्ष्य के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देना चाहिए। ये जो 5 महीने हैं आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाइए, आइसोलेट हो जाइए। बस आप और आपकी मंजिल, इसके लिए जो प्रोसेस कर सकते हैं वही करना है। आपको कुछ कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ना आपको रील्स देखनी, ना सोशल मीडिया कोई चलाना है। आपके जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट मिल रहा है उसी के लिए आप मोबाइल यूज करिए, बाकी के लिए आपको मोबाइल नहीं यूज करना है। मन तो बावरा होता है, मन तो कहेगा ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन आपको मन को समझाना है कि इस 5 महीने कुछ नहीं करना है। एक बार अपनी मंजिल पा लेंगे फिर ठीक है, फिर सब कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट खुद से करना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। जो पैशन आज हो वो पैशन आपका नेक्स्ट डे होना चाहिए, 4 दिन बाद होना चाहिए, 15 दिन बाद होना चाहिए, 2 महीने बाद होना चाहिए। जब तक मंजिल अचीव नहीं हो जाती है, जब तक आप अपना एग्जाम दे के बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक इस पैशन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मेंटेन होनी चाहिए। एंड बी, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। आपको बेटा अपना बेस्ट देना है।
खुद पर भरोसा रखिए और आप अपना बेस्ट दीजिए। ये जो पीसीबी मंत्रा है अगर आप कर ले जाएंगे तो फिर आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, अगर 700 प्लस मार्क्स आप स्कोर करना चाह रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही होगा। क्या रखना होगा? सबसे पहले अपने से क्वेश्चन कुछ आप कर लीजिए। क्या है? क्या आप 10 से 12 घंटा डेली पढ़ने के लिए तैयार हैं? 10 से 12 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा, बल्कि ये 14 से 15 घंटा आपका हो जाना चाहिए, लेकिन 10 to 12 आवर तो मिनिमम। क्या आप कम से कम 200 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के हो सकते हैं। हो सकता है 200 आप केमिस्ट्री लगाएं, हो सकता है 100 केमिस्ट्री 100 फिजिक्स लगाएं, हो सकता है किसी दिन आप 50 केमिस्ट्री के लगा सकते हैं, 50 फिजिक्स के लगा सकते हैं, 100 बायोलॉजी लगा सकते हैं, किसी दिन 100 बायोलॉजी के लगा सकते हैं। ये होगा, ये डिपेंड करेगा आप जैसा भी प्रैक्टिस करना चाहे, लेकिन ऑन एवरेज आपको 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। क्या आप इसके लिए रेडी हैं? क्या आप एनसीईआरटी की जितनी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उन सभी को पढ़ने के लिए बार बार रीड करना होगा, मेमोराइज करना होगा? क्या आप इसके लिए रेडी हैं? और उन एनसीईआरटी की लाइन से क्या आप क्वेश्चन बना पाने के लिए रेडी हैं? ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं बिफोर स्टार्ट। आपको पूरा एंटायर सिलेबस 31 जनवरी तक कैसे भी करके कंप्लीट कर लेना है। आपको एनी हाउ आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस से करिए, या आप अगर ऑफलाइन क्लासेस करते हैं आप यूट्यूब की मदद लीजिए। कुछ भी करके आपको 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। साथ में इन 5 महीनों में मिनिमम 5 टाइम्स, कम से कम 5 बार एंटायर सिलेबस को रिवाइज करना ही करना होगा। क्लियर है? देखिए, आपकी 24 आवर की जो डेली की साइकिल है वो कुछ किस तरह होनी चाहिए, उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे क्लासिफाई किया है। मानता हूं 6 घंटे आपके डेली के लेक्चर हो जाते हैं, 6 से 6.5 घंटे के हो सकता है आपके डेली के लेक्चर हो जाएंगे। आपको उन लेक्चर को वॉच करना है। कम से कम 6 घंटे से 6.5 घंटे आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। केवल आपकी कोचिंग ऑनलाइन हो या ऑफलाइन है, उसके पढ़ने से कुछ नहीं हो जाता। जब तक आपकी सेल्फ स्टडी नहीं होगी, जब तक आप सेल्फ से चीजें नहीं कर पाओगे, तब तक नहीं हो पाएगा। तो 6 से 6.5 घंटे की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाता है तो आपकी सेल्फ स्टडी मिनिमम 12 आवर की हो जानी चाहिए, 12 से 13 घंटे की सेल्फ स्टडी हो जानी चाहिए। आपको डेली 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। 6 घंटे से नींद तो कतई कम नहीं लेनी है। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होती है ताकि आप पूरे दिन के लिए एक्टिव रह पाए। साथ में डेटा एंट्री क्या है? आपने क्या आज पढ़ा, क्या नेक्स्ट डे का गोल है, आज आपने क्या क्या अचीव किया, नेक्स्ट डे का क्या क्या गोल है, ये आपको एक रजिस्टर में, कॉपी में, एक डायरी में, ये आपको डेली मेंटेन करना होगा। ये देखिएगा आपके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट लाएगा, बहुत परफेक्शन लेके आएगा। बाकी का 2-3 घंटे का जो टाइम है वो आपको जाता है, कभी रिवीजन कर लिया, आपके अदर वर्क जो होते हैं डेली रूटीन के वर्क, उसमें चला जाएगा। तो ये 24 आवर की साइकिल को आपको कुछ ऐसे क्लासिफाई करना, कुछ ऐसे डिवाइड करना है। देखिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। आपको डेली 5 से 6 घंटे या 6.5 घंटे, 7 घंटे भी हो सकते हैं, ये आपको लेक्चर्स में आपको यूज करने हैं। डेली लेक्चर पढ़ने हैं, ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं, ये आपको डेली पढ़ने होते हैं। लेकिन 30 मिनट का रिवीजन भी चाहिए। जो आपने पढ़ा उसे आपको रिवाइज करना होता है। नेक्स्ट डे जो आपने पढ़ा वो रिवाइज करिए और पिछले दिन वाला रिवाइज करिए। आप पिछले दिन वाला जब रिवाइज करेंगे तो उसको 5 से 7 मिनट ही लगेगा रिवाइज करने में। उसके नेक्स्ट डे जो पढ़ा वो रिवाइज करिए। लास्ट डे वाला 5 मिनट लगेगा, उसके एक दिन पहले वाला 2 से 3 मिनट में ही रिवाइज हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे फिर आपको रिवीजन करना होता है। ऐसे मंडे टू सैटरडे ये साइकिल चलेगी और संडे को फाइनल 5 से 6 घंटे रिवीजन में दीजिए। उसी में आपके सेल्फ नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। हर टॉपिक में आपको लगेगा ये चीज क्रिस्प है,
ये फार्मूला है, उसको आप अच्छी तरीके से सेल्फ नोट्स में तैयार कर लीजिए। साथ में संडे को आपको टेस्ट देना है, इवैल्यूएशन करना है। जो भी आपकी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में टेस्ट हो रहा है आप उसे दीजिए, यदि नहीं है तो आप कहीं से भी मैनेज करके आप उसके लिए टेस्ट पेपर ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज है, आप उसे परचेज कर लीजिए। एक टेस्ट प्राइम फीचर आया है अड्डा 24/7 का, आप उसे ले लीजिए। कभी भी किसी भी चैप्टर का आप वहां पर टेस्ट दे सकते हैं। प्रैक्टिस कम से कम बायोलॉजी में हर एक चैप्टर में 300 क्वेश्चन आपको लगाने होते हैं अगर आप 700 प्लस स्कोर करना चाह रहे हैं। केमिस्ट्री में कम से कम 200 क्वेश्चन, फिजिक्स में कम से कम 150 क्वेश्चन और 20 ईयर पीवाईक्यू। सभी कहते हैं 12 ईयर लगाइए, मैं कह रहा हूं 20 ईयर लगाइए, क्योंकि इस बार पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा आने वाला है। तो जो 2002-3 से लेकर 2010-12 के बीच के क्वेश्चन हैं आप उनको मिस नहीं कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन आए हैं AIPMT वाले उनको जरूर अटेम्प्ट करिए, उससे आपको बहुत मदद मिलने वाली है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए बायोलॉजी में तो हम सभी जानते हैं आपको NCERT करनी है, अच्छे से करनी है। बिग रोल जो है वो NCERT का है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। साथ में क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपने ये कर लिया है तो फिर आपका बायो नंबर 1 होने वाला है। आप बायो में 90 में 87-86 क्वेश्चन मिनिमम सही करने वाले हैं, 90 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। फिजिक्स के लिए NCERT का रोल उतना नहीं है, तो आपको आपके जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, जो क्लास के कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको उन्हें अच्छे से करना होता है। प्लस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रैक्टिस कैसे हो सकती है? अड्डा 24/7 का जो टेस्ट प्राइम है आप ले लीजिए, हर चैप्टर वाइज आप उसमें टेस्ट दे के प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपके पास कोई ना कोई एक बुक होगी, क्वेश्चन बुक होगी, आप उसे करिए। प्लस PYQs करिए। PYQs बहुत जरूरी होते हैं बेटा, PYQs तो सभी सब्जेक्ट में करने हैं, यहां पर भी आपको PYQs करने होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए 20 ईयर की। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में बेटा अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक में एक सिंगल क्वेश्चन भी NCERT से बाहर नहीं जाता है, तो NCERT प्लस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, प्लस PYQ लगाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपकी NCERT इंपॉर्टेंट है, क्लास नोट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। फिजिकल के लिए बेटा क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NCERT से थोड़ा सा अब भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। प्लस आपको NCERT तो करनी ही करनी है, साथ में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी होगी इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपकी एरर आने की संभावना कम हो जाएगी, आप परफेक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे, और जैसा परफेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब अपन बात करते हैं टेस्ट का क्या रोल है। तो देखिए टेस्ट बेटा 3 टाइप्स के जनरली होते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट। और ये सभी के सभी टेस्ट अड्डा 24/7 का जो टेस्ट प्राइम फीचर है, जो कि बहुत ही कम कॉस्ट का है, मैं अभी बता दूंगा, आप उससे कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भी कोचिंग है, आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग है, वहां पे कराया जा रहा होगा, आप उन टेस्ट को इसके अकॉर्डिंग जरूर दीजिए। जो चैप्टर पढ़िए उस चैप्टर का टेस्ट देना है। जब आपके 4-5-6 चैप्टर हो जाए तब आप पार्ट टेस्ट दीजिए, और फिर फाइनली प्रैक्टिस के लिए फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। बट ध्यान क्या रखना है, बिफोर टेस्ट आपको प्रॉपर रिवीजन करना है, आपका रिवीजन प्रॉपर होगा, ठीक है। इसके बिना आप टेस्ट में मत उतरिए। ऐसे नहीं कि चेक करना है, पहले प्रॉपर तैयारी करिए उसके बाद उतरिए, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन की इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, सेल्फ नोट्स का रिवीजन जरूर करिए, जो आपने सेल्फ नोट्स बनाए होंगे उनका रिवीजन जरूरी है। आफ्टर टेस्ट क्या है, टेस्ट का इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है। आपने कौन सी मिस्टेक की,
आपको वो बात ध्यान रखना होगा, आपने कौन सी मिस्टेक की है। जो मिस्टेक्स की हैं उन्हीं को तो हमें परफेक्ट बनाना है, वहीं पर तो हमें काम करना है। तो एक मिस्टेक बुक बना लीजिए। ये जो मिस्टेक बुक है इसमें आप देखिए कि किन क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुई है। आपसे कोई कॉन्सेप्ट की मिस्टेक हो रही है, या आप कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहे हैं, या कोई सिली मिस्टेक कर रहे हैं, उन पर वर्क कीजिए, उन्हें परफेक्ट बनाइए। अपना जो कमजोर पार्ट है उसी को मजबूत बनाना है और परफेक्शन की तरफ मूव हो जाना है। बेटा जी आप बिलीव मानिए, इस स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं, 5 महीने प्रॉपर वर्क करते हैं, 5 से 7 बार आप पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हैं, तो बिलीव मानिए अभी भी 700 प्लस का स्कोर किया जा सकता है। ये जो टेस्ट प्राइम फीचर है अड्डा का बेटा, ये इतना कम का है, 299 रुपीज का है, आसानी से इसको किया जा सकता है। प्रैक्टिस बहुत सारी, 40,000 से ज्यादा क्वेश्चन है। जो चैप्टर आपको लगता है केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पे आपको टेस्ट देना है, आप उस पर दीजिए। आपको लगता है मोल कॉन्सेप्ट पे देना, आप उस पर दीजिए। केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ा रिवाइज किया, उस पर दे दीजिए। आज वेल फिजिक्स में आपको जो चैप्टर सही लगता है कि हाँ भाई आज हम ये रिवाइज कर रहे हैं, आज वेक्टर कर रहे हैं, आज 1D कर रहे हैं, आज जो है ग्रेविटेशन कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, जो रिवाइज करिए उस पर आप टेस्ट दीजिए। सेल्फ से टेस्ट देंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने निकल के आएंगी, आप उस पर काम करेंगे, परफेक्शन की तरफ मूव करेंगे, और फाइनली क्या होगा, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो बेटा जी आप ये टेस्ट प्राइम फीचर जो है इसका बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही लो कॉस्ट का है, अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है 299 में। इसमें अनलिमिटेड टेस्ट आपको देने के लिए मिल जाएंगे, इतने आपकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा टेस्ट देने के लिए मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? तो अभी भी आप लगे रहिए पूरी एनर्जी के साथ। 700 प्लस कोई ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, अचीव किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। बस मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी को आप फॉलो करिए, बाकी हमसे कनेक्ट रहिए। हम डॉक्टर सड्डा की टीम, हम सभी आपके साथ हैं पूरी तरीके से। टाइम टू टाइम हम चीजें अपडेट करते रहेंगे, आपको रिवीजन कराते रहेंगे। तो ठीक है बेटा, कनेक्ट रहिए डॉक्टर सड्डा चैनल पर, और 700 प्लस का सपना हम साकार करके रहेंगे।